हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्सेलेटरी सिस्टम की। एक्सेलेटरी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th यानी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और क्लास 11th में भी ये पूरा एक चैप्टर इस पर बेस्ड है एक्सेलेटरी सिस्टम पे। तो आइए हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, एक्सेलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपसे 4 मार्क्स इस पर पूछे जाते हैं, मतलब इससे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स तक के आते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया, 10th में, 11th में, और जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सेलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि एक्सेलेटरी का मतलब क्या होता है। एक्सेलेटरी का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर किसी भी इंसान के शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए बोर्ड पे डेफिनेशंस भी मैंने लिखी हुई है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलेटरी सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये याद हमेशा रखना है कि हमारा जो एक्सेलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। किसके थ्रू? मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। अगर आपसे कोई पूछा एक्सेलेटरी सिस्टम क्या होता है तो आप बताएंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सेलेटरी सिस्टम का आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी ये एक्सेलेटरी सिस्टम होता है ये कंसिस्ट कौन कौन सी चीज़ों से होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलेटरी सिस्टम जो होता है वो, उसमें एक पेयर किडनी पाई जाती है, एक पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लडर एक पाया जाता है, और एक यूरेथ्रा होता है। ये 4 पार्ट जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सेलेटरी सिस्टम बन जाता है। स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनिए। तो ये 4 पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डायग्राम की बात करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। आधा पोर्शन ये रेड से है, आधा पोर्शन ये ब्लैक से। तो रेड वाला पोर्शन जो है आप ही समझ लीजिए ये हमारी क्या है, किडनी है। ये हमारी क्या है, ये राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। ठीक है, तो ये तो भाई किडनीज हो गई। ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं ऐसे करके, और ये जो इधर देख रहे हैं आप ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोल देते हैं। तो किडनी से क्या होता है, ये हाइलम से एक ट्यूब निकलती है। ये जो ट्यूब आप ग्रीन कलर्स में देख रहे हैं, तो ये जो ट्यूब आ रही है, ये ग्रीन कलर की जो ये ट्यूब आ रही है, ये जो ग्रीन कलर की ये जो ट्यूब ऐसे आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ये वो ट्यूब होती है जो हाइलम से एक एंड इसका अटैच रहता है, दूसरा एंड इसका यूरिनरी ब्लडर से अटैच रहता है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, राइट यूरेटर हो गई, ये आपका लेफ्ट यूरेटर हो गया। तो 2 यूरेटर पाए जाते हैं, यानी एक पेयर यूरेटर होता है। तो एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, तो एक ये यूरेटर हो गया, एक ये यूरेटर, ये राइट यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या था, किडनी मैंने बताया। तो किडनी 2 होती हैं, एक ये राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी। तो एक पेयर तो भाई किडनी हो गया। किडनी के ऊपर आप देख रहे हैं सुप्रारीनियल ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है जिससे ये हाइलम कनेक्ट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी बोलते हैं। और इधर वाली ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनल वेन्स बोल देते हैं। और नीचे ये क्या है, ग्रीन कलर वाली, ये तो आपकी यूरेटर हो गई। उसके बाद जो यूरेटर से जो भी वो यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पास होती है, वो आकर कहाँ पे इकट्ठा होती है, इस यूरिनरी ब्लडर में। इस यूरिनरी ब्लडर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, हमारी यूरिन क्या होती है, कलेक्ट होती है, स्टोर होके। उसके बाद ये यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरह से करिए। ये डायग्राम जो है 2 मार्क्स में जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करना होगा और इसका डायग्राम भी बनाना होगा। तो अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है 4 चीज़ों से, यानी एक पेयर उसमें क्या होती है, किडनी होती है, और एक पेयर क्या होता है, यूरेटर होता है, एक क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, और एक
क्या चीज़ होती है, यूरेथ्रा। ये 4 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पर एक देखिए हमने एक ग्राफिकली इसको मैंने बताने की कोशिश की, सर्कल आप ये देख रहे हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं मेन इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ है किडनी। तो आपको ये पता होनी चाहिए किडनी में क्या इंपॉर्टेंट है, किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, या किडनी कैसी होती है। तो अगर आपको जब इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो आप छोटे छोटे चीज़ों को याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बना लें, और इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप उनको लिखते जाएं। और एक कैरेक्टर जो है, ये किडनी के क्या कैरेक्टर होते हैं, अगर आपको इसको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले आप लिखिए किडनी कितनी होती हैं ह्यूमन बीइंग में। किडनी एक पेयर होता है, यानी 2 किडनी जो है हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। आप बना सकते हो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक पेयर किडनी पाई जाती है। दूसरा है बीन शेप। किडनी कैसी होती है हमारी बॉडी में, बीन शेप्ड की होती है, और ये कैसी होती है, डार्क रेड कलर की पाई जाती है। किडनी हमारी बॉडी में डार्क रेड कलर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, किडनी जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होगी, और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। तो ये आप साइज जरूर लिखें आप। नेक्स्ट है कि हमारा जो किडनी होता है, किडनी का जो लेटरल बॉर्डर होता है वो ऊपर साइड का नीचे का, ये हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। और मीडियल बॉर्डर यानी मिडिल वाला पोर्शन जो होता है वो देखने में कैसा होता है, कॉनकेव लेंस की तरह होता है। तो जैसा डायग्राम दिख रहा है आपको, सेम वैसे ही कैरेक्टर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, हमारी जो राइट किडनी, ये हमारी राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। दोनों किडनी में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। राइट किडनी जो होती है हमारी थोड़ा सा डाउन होती है, लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ी सी हमारी ऊपर होती है। तो ये भी आप जरूर लिखें, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होगी, लोअर होगी, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अपर यानी ऊपर की ओर होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो क्या होती है, इन ट्यूब्स के थ्रू यानी ट्यूब्स के पास यानी रेनल आर्टरी से थोड़ा सा टच में रहती है, मिडिल से थोड़ा डिस्टेंस यहाँ से थोड़ी कम होती है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है राइट किडनी में। तो ये क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, इनको आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत ही इजी तरह से रिवाइज कर लें, याद कर लें। अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर कितने पाए जाते हैं, यूरेटर भी आपके क्या है, एक पेयर पाया जाता है। यानी हमारी बॉडी में यूरेटर कितने होता है, एक पेयर, यानी 2 यूरेटर होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की जो ये ट्यूब है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये हमारा क्या है, राइट यूरेटर है, ये क्या हमारा लेफ्ट यूरेटर है। तो ये जो होती है ये क्या होती है, ट्यूब होती है। तो ये ट्यूब जो होती है कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती है, और 25 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। और इसकी खास बात आपको यह लिखना है कि यूरेटर वाली ट्यूब जो होती है, ये देखिए यहां से जुड़ी है, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। तो यूरेटर अराइजेज फ्रॉम, यूरेटर कहां से अराइज होता है, यूरेटर अराइज होता है हाइलम से। तो ये आपका हाइलम, यानी इस यूरेटर के एक ट्यूब का एंड जो होता है, ये वाले पोर्शन यानी हाइलम से अटैच रहता है। दूसरा एंड जो होता है यूरेटर ट्यूब का, वो कहां अटैच रहता है, हमारा यूरिनरी ब्लडर पे अटैच रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट था, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट किडनी के बारे में हमने बता दिया, सेकंड पार्ट जो था यूरेटर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब थर्ड पार्ट यूरिनरी ब्लडर के बारे में हम बात करते हैं। तो यूरिनरी ब्लडर जो होता है मसल्स का बना हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। देखने में बिल्कुल कैसा दिखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। और एक खास बात आपको मैं बता दूं, जो भी हमारा ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, जहां पर हमारी यूरिन कलेक्ट होती है, तो यूरिनरी ब्लडर का जो शेप और साइज जो होता है हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका यूरिनरी ब्लडर का साइज छोटा होगा, कुछ बड़ा है तो उसका थोड़ा साइज और डिफर होगा, अगर यंग है तो और होगा, ओल्ड स्टेज पे अगर कोई पर्सन है तो अलग हो। तो आप इतना याद रखिएगा, यूरिनरी ब्लडर का साइज और शेप जो है एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जब एम्प्टी होता है तो वो कैसा दिखता है, तो वो दिखता है हमारा कैसा है,
ये आप देखिए टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल शेप में हमारा यूरिनरी ब्लैडर तब दिखता है जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका बेस जो होता है देखने में बिल्कुल ट्रायंगल शेप का दिखता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राइगॉन बोल देते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, यूरिनरी ब्लैडर के ये पॉइंट्स है। अब लास्ट पार्ट है हमारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा कैसा होता है, यूरेथ्रा हमारा कैसा होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी ये देखिए नीचे जो ये बना है ये हमारा क्या है, ये मसल्स की बनी हुई मस्कुलर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, मेल और फीमेल के यूरेथ्रा में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मेल का यूरेथ्रा की जो ट्यूब होती है वो आप देखिए 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होती है, यानी लॉन्ग ये ट्यूब मेल में पाई जाती है, सिर्फ मेल में। फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है मेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, छोटा होता है। तो फीमेल के जो यूरेथ्रा जो होता है वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और 6 mm क्या होती है ये ट्यूब डायमीटर में पाई जाती है। तो ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो इसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन पूछा जा सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पूछ सकता है, या यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें आपको ये क्या याद रखना है, इससे रिलेटेड आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको डेफिनेशन एक्सक्रीशन की याद करनी है, और साथ ही साथ आपको ये सभी चारों के पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और लिख कर देखना है। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।